जनाब, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आज हम एक मिशन पे निकले हैं। आज हम उन सबसे मिलेंगे जो कि फ्रंट फुट पर आकर लोगों की मदद कर रहे हैं इन हालात में। पहले आपको हाजी साहब से मिलवाया और देखा कि वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, और अब आपको लेके आई हूँ एक अहम जगह पर। अल खिदमत के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। अल खिदमत वेलफेयर फाउंडेशन, दे हैव बीन वर्किंग सिंस मोर देन 3 डेकेड्स नाउ, और माशाल्लाह से अब भी मैंने सुना है कि मोर देन 1 बिलियन लोगों को राशन पहुँचा चुके हैं। तो हमने सोचा कि इनके पास भी आया जाए। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की मदद, और किस तरह से उन लोगों की मदद हो रही है जो कि मदद मांगना नहीं चाहते। तो आइए आपको मिलवाती हूँ एक की मेंबर से अल खिदमत फाउंडेशन के। हम मौजूद हैं यहाँ इनके राशन मरकज़ पर, और आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एहतमाम किया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और थके लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सुबह से लेकर हिसाब किताब चल रहा होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इसी तरह के सेंटर्स भी हैं, पब्लिक से कांटेक्ट भी। अब ज़ाहिर है सारी एहतियातें भी उसको भी पूरा करना पड़ता है। इसी तरह मैं थोड़े टाइम पहले जो है वो फैसल ईदी साहब से मिली थी, फिर उसके बाद एकदम से पता चला कि उनको कोरोना हो गया। तो वैसे बड़ी खतरनाक बात बता रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं? घर वालों को डर नहीं लगता? घर वाले नहीं कहते कि थोड़ा ज़रा? नहीं, असल में देखें, जब से ये कोरोना का मामला आया ना, तो ज़ाहिर है सबके लिए ही बहुत ख़तरनाक है, और हम सबको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। लेकिन ये सबको फेस करना है। अगर सारे लोग घर बैठ जाएंगे तो लोगों की खिदमत कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो रिस्क तो लेना पड़ता है। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा, अल खिदमत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, और मैं चाह रही थी कि लोगों को भी पता चले उनके बारे में। यानी जैसे कि आप लोगों ने सैनिटाइज़ की मस्जिदें, चर्चेज़ भी किए। कुछ बताएंगे इनके बारे में? देखें, जब हमने ये काम शुरू किया ना, अच्छा, अब ज़ाहिर है इस दफ़ा जो है ना ये चीज़ बहुत नुमाया हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोगों को पता चला कि जमात इस्लामी जो है वो चर्चिज़ को भी स्प्रे कर रही है, मंदिर भी वहाँ राशन भी दे रहे हैं, गुरुद्वारे में। और बल्कि हमारे पास तो यानी कोई जगह ऐसी नहीं है। हम पुलिस स्टेशन में हम गए हैं, कारोबारी इदारों के अंदर हम गए हैं, और हमने तो जहाँ जा सकते थे वहाँ जाकर, कोर्ट में जाकर हमने जो है वहाँ डिसइंफेक्शन के लिए काम किया। इसी तरह आपने देखा कि हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, यानी गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं पहुंची, हमने पहले जाकर उनको पीपीज़ देना शुरू किया, और जो उनको जो है जो सेफ गार्ड्स हो सकते थे वो सब किए। और इसी तरह आप देखें ये राशन की मद में भी फिर पका पकाया खाना। अल खिदमत की और दूसरी NGOs में एक फ़र्क है, बाकी लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक एडवांटेज हासिल है कि जमात इस्लामी के जितने वर्कर हैं ना वो सब इस वक्त रज़ाकार बन गए अल खिदमत के, तो ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है, और ये जांचना भी आसान होता है कि कौन मुस्तहिक़ है और कौन नहीं। जैसे अभी कल परसों जो है मुझसे कोई मांगने आया, तो मैंने ऐसे ही उसको जो है वो 100 रुपये निकाल के दिए। तो उसने मुझे कहा, बाजी मैं दर्जी हूँ, मेरी दुकान है हैदरी में, मेरी दुकान है, और मेरी दुकान बंद हुई है, मेरे पास नहीं है। उसका छोटा सा बच्चा था, वो पहली दफ़ा जो है वो घर से बाहर निकला, तो उसको कुछ नहीं समझ में आया था, भी मांग रहा था। तो बहुत सारे लोग हैं। कोशिश करें कि आप लोग भी जितनी, मैं तो ये कह रही थी कि जिस तरह घर में हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते मगर हमने संभाल के रखी हुई हैं, वो भी डोनेट कर दें। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप लोगों ने काम किया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ना, ये इस तरह का तबका है जिसको लोग वैसे भी बिलुमूम ज़रा अच्छा नहीं समझते। बदकिस्मती से चूँकि पूरा माहौल ऐसा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया से भी उस तरह मगर है तो वो एक लिविंग थिंग ही ना, एक इंसान है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो एक दायरे के अंदर रहते हुए किसी सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो भाई वो उनका पूरा हक है कि उनको तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अगर वो कोई खराबी पैदा करते हैं तो उनकी खराबी दूर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। खराबी तो नॉर्मल लोग भी पैदा करते हैं। तो इसलिए जो है वो उनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार ये कोई और लोग हैं। इसीलिए आपने देखा खुद इस सेंटर से हमारे बाज़ साथी गए, और उन्होंने जाकर वहाँ पर जहाँ वो लोग रहते थे उनके साथ बात की, और वो बड़े हैरान रह गए कि यार कोई हमें भी पूछने के लिए आ गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जा सकते थे वहाँ जाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, NGO या सियासी जमात या कोई हम जैसे लोग जितना काम भी कर लें, हम स्टेट का बदल नहीं हो सकते। अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या प्लान है? अब तुम 1 बिलियन लोगों से ज़ायद को आपने राशन पहुँचा दिया, अब आगे क्या आपने सोचा है? क्या आपके गोल्स हैं? नहीं, हमारे गोल्स यही है कि देखें, अभी ईद रमज़ान है, इस रमज़ान के पैकेजेस भी लोगों को दे रहे हैं, और ईद के गिफ्ट भी बना के बच्चों के लिए ज़ाहिर है खुशी होती है और ज़रूरत भी होती है। बाज़ घर ऐसे होते हैं, बाज़ क्या, देखें हम तो चूँकि मॉल्स में जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा रश नज़र आता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रश नज़र आता है, लेकिन आबादी हमारी बहुत है। 3 करोड़ लोगों में अगर रेस्टोरेंट भी भरे हुए हों और मॉल्स भी भरे हुए हों, तो भी जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वहाँ का रुख भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, आम हालात के अंदर भी।
तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जिनके कपड़े सिर्फ ईद बकरीद पे बनते हैं, बल्कि बकरीद पे नहीं, सिर्फ ईद पे बनते हैं। बहुत सफ़ेद पोश लोग ऐसे हैं। तो ये सिर्फ कोरोना का मसला नहीं है, कोरोना के अलावा भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम उन लोगों तक कोई गिफ्ट पहुंचा सकें तो हमें इसको मैनेज करना चाहिए, तो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कोरोना वायरस जो है ये पूरी दुनिया में आया है और हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन्स चल रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। जमात इस्लामी का क्या रद्द अमल है उस पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं ना कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि कब तक आप करेंगे इस काम। प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इसमें नरमी होनी चाहिए और कारोबार खुलना चाहिए, तो वो ठीक कहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मसला ये है कि ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही जब उनकी खुद 2 हुकूमतों ने लॉकडाउन किया। तो जब आप कहते हैं ना, तो कम से कम आपका सिंध पे बस नहीं चलता, तो पंजाब और केपी पे तो चलता था ना। तो फिर अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपने किया था तो फिर फैसिलिटेशन उस तरह की होनी चाहिए थी कि जो नहीं हो सकी। लेकिन इसके बावजूद मैं फेवर करता हूँ इस बात को कि जब वो ये कहते हैं कि वाकई अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, हमें नरमी करनी होगी। लेकिन हो ये रहा है कि जब मीटिंग होती है तो ये चारों सूबों के वज़राए आला और ये सब मिलकर एक जैसी बातें शुरू करते हैं, और जब मीटिंग ख़त्म होती है तो अलग अलग बात शुरू कर देते हैं। एक SOP बनाकर वफाक को भेजता है, वफाक हुक्मनामा देकर सिंध को भेजता है, फिर कहता है 18वीं तरमीम में। मैं सिंध हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि फिर आपके पास क्या सलूशन है इस मसले को हल करने का? मगर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या होना चाहिए? नरमी होनी चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए, SOP डेवलप करके कारोबार खुलना चाहिए। देखें, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, सिस्टमाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, तो उसके नतीजे में कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अगर आप SOP डेवलप करके सिस्टमाइज़ कर देंगे तो इसके नतीजे में आप कंट्रोल कर सकेंगे और लोगों का मसला भी हल कर सकेंगे। तो मेरी सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट भी है, मुतालबा भी है कि अब वो बहुत हो गया है, अब आप आइए और इस मसले को रिजॉल्व करने की तरफ जाइए। आप ग्रेजुअली कर दें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दें, शेड्यूलिंग कर दें, 3 दिन ये कारोबार होगा, 2 दिन ये होगा, आप ये कर दें, 6-6 घंटे की 3 स्टेप बना दें, आप रात में खोल दें, आप ग्रॉसरी स्टोर्स को 24 घंटे खोलें, रश चढ़ जाएगा। मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें, हमने पूरी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर। मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक बात बताऊं, अफसोस की बात है, सिंध हुकूमत 12 साल से बराह रास्त डायरेक्ट हुकूमत कर रही है और 50 साल से इनकी हुकूमत आती चली जा रही है। इनके पास इस वक्त कराची में मौजूद और सिंध में मौजूद फॉर्मल और इनफॉर्मल लेबर का डेटा नहीं है। आप पूछेंगे ये क्या होता है, इसलिए कि ये तो हमें पता ही नहीं है मजदूर क्या करते हैं। एक फॉर्मल लेबर वो होता है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, मुख्तलिफ जगहों पे काम करता है, रजिस्टर्ड होता है SECI के साथ और वो मुख्तलिफ इदारों के साथ, UBI के साथ। इनफॉर्मल वो होता है कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं होता, वो ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम कर रहा होता है। अभी जब लोगों को निकाला गया तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी जब, और उनसे कहा कि तो लेबर मिनिस्टर को नहीं पता था कि ये डेटा क्या है, उनको नहीं मालूम था कि कितने लोग निकाले गए, और उनको नहीं पता था कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लेबर मौजूद हैं। जिस हुकूमत को ये ना पता हो कि इसकी लेबर कितनी है, वो फैसिलिटेट क्या करेगी? और फिर वो एक, मैं गारंटी से कहता हूँ, उनको नहीं पता कि तंदूर कितने तंदूर हैं कराची में। मुझे पता है, हमने मेहनत की है। तंदूर और छोटे होटल मिला के बता रहा हूँ। हाँ। ये है तकरीबन 4.5 और 11, ये 15,500 तंदूर छोटे रेस्टोरेंट और होटल हैं इस शहर के अंदर। 45,000 ग्रोसरी की छोटी बड़ी दुकानें मौजूद। चले, आई एम गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन, है ना? मैं आप देंगे हम आपको, और हम हुकूमत को भी देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डेटा नहीं है। ये मेहनत करनी पड़ती है, चलिए सुन लिए सारी बातें, देखते हैं कितनी समझ में आती है कितनी नहीं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकाले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और मैं आपके तवज्जुह से अहले खैर से भी कहता हूँ कि दिल खोलिए और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए और एहतियात दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।